दोस्तों, भारत के कई पुराने शहरों में कुछ ऐसे घर होते हैं जिनके बारे में लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग कहते हैं कुछ घरों में इंसान नहीं, भूख रहती है। आज की कहानी ऐसे ही एक घर की है और उस घर में रहती थी माया, लेकिन वह इंसान नहीं थी। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे पहाड़ी कस्बे की है, जहां घने जंगलों के बीच एक पुरानी कॉलोनी थी। उस कॉलोनी के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना मकान खड़ा था। लोग उस घर के पास से गुजरते वक्त भी नजरें झुका लेते थे, क्योंकि लोग कहते थे उस घर में रात के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन कुछ महीनों पहले उस घर में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार का नाम था मेहता परिवार। परिवार में 3 लोग थे, राजीव मेहता, उनकी पत्नी संध्या और उनका बेटा आरव। राजीव को शहर के कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, इसलिए उन्होंने वही पुराना घर किराए पर ले लिया। जिस दिन वे उस घर में आए, उस दिन आसमान में अजीब सी धुंध छाई हुई थी। जंगल से ठंडी हवा आ रही थी और हवा के साथ एक हल्की सी सड़ी हुई गंध भी। घर के अंदर जैसे ही राजीव ने घर का दरवाजा खोला, दरवाजा जोर से चरमराया। पापा, ये घर बहुत पुराना लग रहा है। लेकिन किराया बहुत कम है और कॉलेज भी पास में है। मुझे तो पता नहीं क्यों ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं, पुराने घर ऐसे ही लगते हैं। तीनों घर के अंदर चले गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस घर में वे अकेले नहीं थे। शाम के समय संध्या किचन में सामान जमाने लगी। तभी उसे किचन की खिड़की के पास कुछ अजीब दिखा। दीवार पर कुछ गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत गुस्से में दीवार को नाखूनों से काटा हो। राजीव, जरा यहाँ आना। राजीव किचन में आए। क्या हुआ? ये निशान देखो। राजीव ने दीवार देखी। शायद पुराने किराएदारों ने किया होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उन खरोंचों से मिलकर एक शब्द बन रहा था, माया। उसी रात के करीब 2 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन अचानक यह आवाज आरव के कमरे से आ रही थी। आरव की नींद खुल गई। ये कैसी आवाज है? वह उठकर बैठ गया। आवाज उसके पलंग के नीचे से आ रही थी। आरव डरते डरते नीचे झुकने लगा और जैसे ही उसने पलंग के नीचे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह वापस ऊपर देखने लगा, नए हो, अच्छा है, ताजा खून सबसे मीठा होता है। आरव का शरीर डर से जम गया, क्योंकि वह आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी उसने खिड़की के बाहर एक लड़की को खड़े देखा। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मुझे भूख लगी है और आज तुम्हारी धड़कनों की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई है। उस रात आरव की आंखें डर से फैल चुकी थी। खिड़की के बाहर खड़ी वह लड़की अब धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में हिल रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक वह लड़की बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की। मेरा नाम मत पूछो, जिसे जानोगे वो नाम तुम्हारी आखिरी सांस बन जाएगा। फिर भी सुनना चाहते हो? मैं हूं माया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीरे धीरे खिड़की के और करीब आ गई। अब उसका चेहरा पूरी तरह चांदनी में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों के किनारे सूखे हुए खून के निशान थे। मुझे भूख लगी है सालों से, और आज कोई भी इस घर से जिंदा नहीं जाएगा। यह कहते ही उसका हाथ खिड़की की ओर बढ़ा। उसके लंबे नाखून कांच पर रगड़ने लगे। आरव डर के मारे पीछे हट गया। अचानक खिड़की का शीशा जोर से चटक गया। आरव जोर से चिल्लाया, मम्मी! आरव की चीख सुनकर राजीव और संध्या दौड़ते हुए कमरे में आए। क्या हुआ आरव?  आरव कांपते हुए खिड़की की तरफ इशारा करने लगा। वो लड़की, वो लड़की,   आरव कांपते हुए खिड़की की तरफ इशारा करने लगा।   वो लड़की,   आरव कांपते हुए खिड़की की तरफ इशारा करने लगा।    वो लड़की,   आरव
लेकिन जब तीनों ने खिड़की के बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ जंगल की तरफ जाती हुई गीली मिट्टी पर कुछ पदचिह्न थे और उन पदचिह्नों के साथ एक अजीब सी गंध भी थी। शायद तुम्हें सपना आया होगा। लेकिन तभी राजीव की नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। कांच पर खून से लिखा हुआ एक शब्द था, माया। तीनों कुछ पल तक वहीं खड़े रह गए। अगली सुबह सुबह होते ही राजीव ने पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी से बात की। उसका नाम था दामोदर काका। वह उस इलाके के सबसे पुराने निवासी थे। काका, क्या आपको इस घर के बारे में कुछ पता है? दामोदर काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम लोग उस घर में रहने लगे? राजीव ने सिर हिला दिया। काका ने गहरी सांस ली। तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए था। संध्या घबरा गई। क्यों काका? कुछ पल तक काका चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले। करीब 20 साल पहले उस घर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था माया। लोग कहते थे वो जंगल में अकेले घूमती रहती थी और अजीब अजीब बातें करती थी। फिर एक दिन गांव के कई लोग अचानक गायब होने लगे। राजीव और संध्या एक दूसरे को देखने लगे। फिर क्या हुआ? काका की आवाज धीमी हो गई। एक रात गांव के कुछ लोग जंगल में उसे ढूंढने गए और वहां उन्होंने जो देखा, उसके बाद कोई भी उस घर के पास नहीं गया। क्या देखा उन्होंने? काका की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने माया को देखा, एक आदमी की गर्दन पर झुके हुए, और वो उसका खून पी रही थी। मतलब वो इंसान नहीं थी, वो बन चुकी थी एक पिशाचिनी। उस रात मेहता परिवार जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। रात के करीब 3 बजे अचानक जैसे कोई छत पर चल रहा हो, आरव की आंखें खुल गईं। फिर से? तभी छत से एक आवाज आई। मैं वापस आ गई हूँ और इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आरव बिस्तर पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, पापा! लेकिन उसके माता पिता गहरी नींद में थे। तभी छत से फिर वही आवाज आई। आरव का दिल मानो रुक गया। वह धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा और कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ बाहर से आती हल्की चांदनी फर्श पर पड़ रही थी। तभी जैसे कोई छत को अंदर से खुरच रहा हो। आरव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी छत से कुछ गिरा। टप! आरव ने नीचे देखा। फर्श पर एक लाल बूंद गिर चुकी थी। वह धीरे धीरे फैलने लगी। वह खून था। आरव ने धीरे धीरे ऊपर देखा और तभी छत के कोने से कुछ नीचे लटकने लगा। पहले लंबे काले बाल, फिर एक पीला चेहरा। वह माया थी, लेकिन इस बार वह उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके दांत अब पहले से लंबे दिखाई दे रहे थे। जाग गए? अच्छा हुआ। मैं चाहती हूँ जब मैं तुम्हारा खून पीऊं तब तुम जाग रहे हो। आरव की चीख निकल गई। पापा! आरव की आवाज सुनकर राजीव और संध्या दौड़ते हुए कमरे में आए। क्या हुआ आरव? लेकिन जब उन्होंने छत की तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ छत पर गहरे नाखूनों के निशान बने हुए थे और फर्श पर कुछ खून की बूंदें। संध्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राजीव, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी घर के बाहर से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई जंगल से उन्हें बुला रहा हो। आरव खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी सांस रुक गई। जंगल के किनारे 3 परछाइयां खड़ी थीं। उनमें से एक माया थी और बाकी 2 वे लोग थे जो पिछले महीनों में गायब हुए थे, लेकिन अब वे इंसान जैसे नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं। अब हम ज्यादा हैं। जो एक बार मेरा शिकार बन जाता है वो मेरा परिवार बन जाता है। उसी समय दूर जंगल में एक आदमी टॉर्च लेकर चल रहा था। वह था राघव। राघव एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था
और वह कई दिनों से उस इलाके में हो रही गायबियों की जांच कर रहा था। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे दूर से वही घर दिखाई दिया और घर के सामने 3 परछाइयां। राघव ने कैमरा उठाया, आखिर ये क्या है? लेकिन जैसे ही उसने कैमरा झूम किया, एक परछाई अचानक उसकी तरफ मुड़ी। वह माया थी। उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी और फिर वह मुस्कुराई। एक और, आज रात मेरे झुंड में एक और आत्मा शामिल होगी। और अगले ही पल वह परछाई हवा में गायब हो गई। राघव के ठीक पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। जंगल के किनारे खड़ा राघव अब बिल्कुल स्थिर हो चुका था। उसने साफ महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक ठंडी सांस धीरे धीरे उसकी गर्दन से टकराई। राघव ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मूर्ख इंसान। पिशाचिनी को ढूंढने वाले खुद शिकार बन जाते हैं। राघव का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और उसके सामने माया खड़ी थी। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी त्वचा अब पूरी तरह सफेद और सड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थी, जैसे उनमें कोई रोशनी कभी थी ही नहीं। तो तुम कौन हो? माया धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं भूख हूँ, मैं अंधेरा हूँ, मैं वो साया हूँ जो तुम्हारी आखिरी चीख सुनने आया है। यह कहते ही वह अचानक हवा में गायब हो गई। राघव घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वह वही 2 लोग थे जो पहले गायब हो चुके थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं और उनके दांत नुकीले हो चुके थे। उन्होंने राघव को पकड़ लिया और जंगल की तरफ घसीटने लगे। उसी समय घर के अंदर राजीव, संध्या और आरव डर के मारे जाग रहे थे। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात को कौन हो सकता है? राजीव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां राघव खड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे अंदर आने दीजिए। राजीव ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। कुछ देर बाद राघव ने उन्हें सारी बात बताई। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। माया एक रक्त अनुष्ठान का हिस्सा बन चुकी है। रक्त अनुष्ठान? सालों पहले इस जंगल में एक प्राचीन तांत्रिक रहता था। वो अमर होने के लिए मानव रक्त से अनुष्ठान करता था और माया उसकी आखिरी शिकार बनी। संध्या कांप उठी। मतलब वो तांत्रिक मर गया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसी अधूरे अनुष्ठान ने माया को बना दिया एक रक्त प्यासनी पिशाचिनी। अचानक तभी घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी। अब तुम सब मेरी भूख हो और आज इस घर की दीवारें तुम्हारी चीखें पिएंगी। खिड़की का शीशा अचानक टूट गया और अगले ही पल माया अंदर कूद गई। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकी थी। सबसे पहले ये लड़का। टूटे हुए कांच की आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही थी। खिड़की के पास माया खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और उसकी काली आंखें सीधे आरव पर टिकी हुई थी। क्योंकि मासूम खून सबसे ज्यादा ताकत देता है। आरव का शरीर डर से कांपने लगा। पापा, संध्या तुरंत आरव के सामने खड़ी हो गई। मेरे बेटे को मत छूना। माया धीरे धीरे मुस्कुराई। माँ का प्यार, सबसे मीठा खून। जब माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, उसकी हर आंसू में डर का स्वाद होता है। राजीव गुस्से में आगे बढ़े। बस बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, माया अचानक हवा में गायब हो गई। अगले ही पल वह उनके पीछे खड़ी थी। इंसान हमेशा देर से समझते हैं। जब तक समझते हैं
तब तक उनकी नसों में खून नहीं बचता। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी राघव जोर से चिल्लाया। रुको! उसने अपने बैग से एक छोटा सा तांत्रिक चिन्ह निकाला और उसे फर्श पर रख दिया। ओम रक्त भक्षिणी नाशाय स्वाहा। माया अचानक रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। कमरे की दीवारें कांपने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन राघव मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे माया पीछे हटने लगी। तुम सब मेरे हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। राघव ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हें रोकना नहीं है, मुझे तुम्हें मुक्त करना है। यह सुनते ही माया कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में अचानक एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया। मुक्ति? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे खून चाहिए। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम पिशाचिनी नहीं थी, तुम एक इंसान थी, और इस अधूरे रक्त अनुष्ठान ने तुम्हें बांध रखा है। माया की आंखों से काले आंसू बहने लगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ सदियों से, लेकिन मेरी भूख कभी नहीं थकती। लेकिन तभी उसके शरीर में अचानक झटके आने लगे, जैसे कोई दूसरी शक्ति उसे वापस खींच रही हो। वो मुझे जाने नहीं देगा। ये जंगल मेरा कैद खाना है। राघव समझ गया। वो तांत्रिक, उसकी आत्मा अभी भी इस जंगल में है। तभी घर के बाहर से एक भारी आवाज आई। उसे मुझसे नहीं छीन सकता। घर की दीवारें जोर से हिलने लगी। राघव ने तुरंत अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम मुक्तिदायिनी स्वाहा। फर्श पर बना चिन्ह अचानक चमक उठा। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। माया जोर से चीख उठी और अगले ही पल उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। कुछ सेकंड बाद कमरे में फिर से शांति छा गई। लाइट्स वापस जल गईं और माया गायब हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद मेहता परिवार उस घर को छोड़कर शहर चला गया, लेकिन उस इलाके के लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी जंगल के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखें अब काली नहीं होती बल्कि बहुत शांत होती हैं, जैसे उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको रात में कोई खिड़की के बाहर दिखाई दे तो क्या आप देखने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं वह खुद भी किसी दर्द की कैदी होती हैं।